इमरजेंसी जिंदगी में कभी भी आ सकती है। सोच के चले थे कुछ, हो गया कुछ। और आज शायद कोरोना वायरस भी हमें यही पाठ पढ़ाने आया है। मेजॉरिटी लोगों की जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस का डर मंडरा रहा है और इसी वजह से कईयों को अपना इन्वेस्टमेंट तोड़वाना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स कराते वक्त कभी भी हम ध्यान नहीं देते हैं। प्री मैच्योर इन्वेस्टमेंट तोड़वाना हो तो कई बार पेनल्टी लग जाती है, कई बार कई अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं और अपना ही पैसा जरूरत पड़ने पे हम उससे मोहताज हो जाते। तो अपना पैसा निकालते वक्त किसी तरह की पेनल्टी ना लगे, यानी प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स जब हम करें तो हमारे पर कोई पेनल्टी ना लगे और जल्दी से जल्दी रिक्वायरमेंट के टाइम पे हमें हमारा पैसा मिल जाए। इस वीडियो का उद्देश्य यही है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में जिसमें छुपा होता है हम सभी लोगों का फायदा। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ज्वाइंट अकाउंट के फायदे और अगर हम किसी कारण से बीमार पड़ जाएं, बैंक आ जा नहीं सके या बाहर आ जा नहीं सके तो किस तरह हम घर बैठे बैठे अपना पैसा निकाल सकें। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में बीमार पड़ने पे कि हम बिना बैंक गए अपना पैसा निकाल सकें, इन चीजों पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में और एक एक करके आइए अब डिस्कस करते हैं। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो फ्यूचर के बारे में जरूर सोच लीजिए। और इन्वेस्टमेंट करते वक्त कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम शायद बिना पढ़े टिक करते जाते हैं, पर टिक तभी करिए जब आप पूरी तरह से श्योर हैं। इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट करते वक्त उस ऑप्शन को जरूर टिक करिएगा कि आपको अगर जरूरत पड़े तो आप अपना डिपॉजिट प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं बिना पेनल्टी के। ज्यादातर बैंक आपका एफडी मैच्योर होने के बाद में ऑटोमेटिकली उसको रिन्यू कर देता है। अगर आपने अलग से कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं तो बैंक आपके अकाउंट में पैसे डालने के बजाय आपके एफडी को ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देगा। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 5 साल के लिए या 3 साल के लिए 2 साल के लिए एफडी कर रहे हैं तो उस समय के बाद में क्या आपको आपका मूल पैसा ब्याज के साथ में आपके अकाउंट में चाहिए या आपको उस पैसे को वापस इन्वेस्ट कर देना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, टिक करिएगा, ताकि पूरा समय निकलने के बाद में आपके ऑप्शन के अनुसार ही बैंक कोई भी कदम उठाए आपके पैसों को लेके। और अब एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट सिर्फ आपके नाम पे है, सिंगल नेम में है, तो जल्दी से जल्दी उस बैंक अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में बदल लीजिए। चाहे तो उसमें अपने वाइफ का नाम इंक्लूड कर लीजिए या अपने बच्चों का नाम इंक्लूड कर लीजिए। ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है और किसी तरह की अगर कोई इमरजेंसी हो जाए आपके साथ में तो जो दूसरा जॉइंट अकाउंट होल्डर है वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सके। नहीं तो ज्यादातर ये देखा गया है जो बैंक अकाउंट सिंगली ऑपरेट होते हैं, कोई इमरजेंसी आने पे एक बार तो उसमें पैसा ब्लॉक हो जाता है और फिर काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं उस अकाउंट में से पैसे निकालने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, कई लोगों के घरों में उनके बच्चों को, वाइफ को या परिवार के दूसरे मेंबर्स को पता ही नहीं होता है कि मेरे पिताजी के पास में कितने बैंक अकाउंट थे। तो कई बैंक अकाउंट तो इसी तरह ही रह जाते हैं और वो पैसा परिवार वालों को नहीं मिल पाता है। तो अगर आप रिटायर कर चुके हैं या आप रिटायर नहीं भी किए हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ बैंक अकाउंट जॉइंटली इन द नेम ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन। तो आइए अब जानते हैं अगर हम बीमार पड़ जाएं तो किस तरह से हम अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं बिना बैंक गए। तो 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, परमानेंटली डिसेबल हो जाता है और आप बैंक जाकर अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो तो आपके पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। विड्रॉल फॉर्म पे आप अपना थंब इंप्रेशन देके अपना पैसा निकाल सकते हो किसी 2 आदमी के सामने में जिनमें से एक बैंक कर्मचारी होगा और दूसरा उसी बैंक में, उसी ब्रांच में कोई अकाउंट होल्डर होगा। इन दोनों लोगों के सामने में आपको अपना थंब इंप्रेशन दे के एज विटनेस आपके थंब इंप्रेशन को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में विड्रॉल स्लिप ले जाके कोई भी उस थंब इंप्रेशन के बेसिस पे आपका पैसा बैंक से निकाल के आपके ब्रांच से निकाल के आपको लाके दे सकता है। तो ये एक तरीका है, पर नॉर्मल केसेस में ये तरीका आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा बैंक में जो ये प्रूव करे कि आप सक्षम नहीं है चल के बैंक जाने के लिए। दूसरा तरीका है, अगर आप थंब इंप्रेशन भी नहीं दे सकते हो तो आप किसी तरह का मार्क अपने चेकबुक पे या विड्रॉल स्लिप पे दे सकते हो। सेम पहले वाले तरीके की तरह 2 विटनेस चाहिए। यहाँ पे भी एक बैंक का कर्मचारी और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उस ब्रांच में अकाउंट हो। तो आप किसी भी तरह का साइन इंप्रेशन यूज कर सकते हो चेक के ऊपर में या विड्रॉल स्लिप के ऊपर में, जिसको ये दोनों वेरीफाई करेंगे एज विटनेस और कोई बैंक जाके पैसे निकाल के आपको लाके दे सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले ही बैंक को बता दो कि इस तरह की इमरजेंसी में कौन आदमी जिसपे आप भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, आपके बिहाफ पे बैंक जाके एज ऑथराइज सिग्नेटरी आपके पैसे
निकाल सकता है। तो वो आदमी आपके परिवार से कोई हो सकता है, अपना आईडी प्रूफ ले जाके आपका सिग्नेचर और अपना सिग्नेचर दे के आपके ब्याह पे पैसे निकाल के आपको लाके दे सकता है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे अपने ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों इन बातों को, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ी काम की बातें हैं। रूल्स जानेंगे तो हम उन रूल्स को सही टाइम पे अपने लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।